हरिओम। प्रभु जी, नव वर्ष पर शुभकामनाओं के साथ आपसे संवाद किया था और उसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल है यात्रा कथा, उसमें हमने अपनी जीवन यात्रा का जो मेरा अनुभव रहा है उसका एक गीत, मेरा जीवन दर्शन, आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यात्रा कथा चैनल पर जाकर मेरे जीवन दर्शन, मैंने इस पूरे जीवन में क्या पाया, क्या मैंने अनुभव किया, वो आप भी कर सकते हैं। वो बताने का प्रयास किया है। उसमें हो सकता है आपको कुछ सूत्र मिल जाए और उसमें अगर आपको कुछ संशय लगे, हमने तो बहुत सरल भाषा में आपको बताया है, आप उसे देखें। और यहाँ जो हमने 9 वर्ष की बात बताई प्रभु जी, बहुत संक्षेप में बताई थी। बहुत सारे हमारे पास आपके मैसेज आए, बताया कि ये हमारा 9 वर्ष नहीं है। फिर दोबारा आए, हमने इतना सब क्लियर करने के बाद भी आया। प्रभु जी, आप उन धर्मों के लोगों के साथ, उन वर्गों के लोगों के साथ रहे नहीं है ना अभी। अगर आप रहकर देखिए तब आपको पता चलेगा। प्रभु जी, हमने ये नहीं कहा कि वो 9 वर्ष हमारा है या ये 9 वर्ष हमारा है। ऐसे भी मैसेज आए कि सब 9 वर्ष हमारे, सब आपने कहा सबके जैसे हो जाओ, सबको अपना समझो, सब धर्मों को अपना समझो। कैसे समझो प्रभु जी? भाव समझो, उसके पीछे भाव क्या है। हमें पता है कि हमारा सनातनी परंपरा, हमारा नया वर्ष चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हमने ये कहा कि ये इसी से सब चीज गई है, बेस यही है इसका। और जो 1 जनवरी है वो सबने उसको मान लिया है का मतलब कि सब उसको उत्सव के रूप में देखते हैं पूरी दुनिया में, भले ही उनका नववर्ष कोई भी हो। हमारे बंगाल में 9 वर्ष दूसरा होता है, जैन का 9 वर्ष दूसरा होता है, जब महावीर ने निर्वाण लिया था उसके दूसरे दिन से होता है। महाराष्ट्र में अलग होता है, गुड़ी पड़वा से नया जन्मदिन होता है। अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग होता है। ऐसे ही अलग अलग देशों में होता है। लेकिन इस सब के बाद भी 1 जनवरी को हम सब नए साल की तरह मनाते हैं, क्योंकि हम उस कैलेंडर को मानते हैं। कैलेंडर की वजह से वो उस वर्ष का पहला दिन होता है। तो जब वर्ष का पहला दिन होता है तो हम उत्सव की तरह मनाते हैं, शुभ कामना करते हैं, शुभ शुभ की अपेक्षा करते हैं कि 2020 में जो भी हुआ, जो कड़वाहट हो, प्रभु जी जो काम हमारे रह गए हैं, जो उद्देश्य हमारे पूरे नहीं हुए, महामारी से जो भी कुछ हुआ, अब वो 2021 में ना हो। और 2021 की शुरुआत कैसे होगी? 1 जनवरी से होगी ना। 1 जनवरी को संकल्प करेंगे, 1 जनवरी को पूजा पाठ करेंगे, 1 जनवरी को भगवान का स्मरण करेंगे कि प्रभु अब इस वर्ष में ये सब ना हो, हमें शक्ति देना, कृपा करना, किसी के साथ ना हो और हमारे साथ भी ना हो। ये हमारे कहने का अभिप्राय था प्रभु जी। और इसको आप बहुत सरल तरीके से मैंने तो समझाने की कोशिश की थी। उदाहरण देता हूं हमेशा प्रभु जी। मैंने उदाहरण दिया था ना दादा वाला, कितना क्लैरिटी बताई थी। और उसको अच्छी तरह से समझ लो। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, बुरा कुछ होता ही नहीं है। और सब जगह सब लोग अच्छे नहीं होते, सब लोग बुरे नहीं होते, ये भी बात है। ये उनके कर्म होते हैं। हमारे घर में ही देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो, रिश्तेदारों में देख लो, ना 100% अच्छा होता है, ना 100% बुरा होता है। ये जीवन ही संघर्ष है, सुख दुख का नाम है। प्रभु जी, इसको ऐसे समझ लें, मेरी माँ है ना, तो हम कहते हैं कि माई मॉम इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरी माँ दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छी है। मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन वो माँ आपके लिए अच्छी है। माई मॉम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब कि दुनिया में बस मेरी माँ ही सबसे अच्छी है, नहीं, आपकी माँ आपके लिए सबसे अच्छी है पूरी दुनिया में, और दूसरे की माँ उसके लिए सबसे अच्छी है पूरी दुनिया में।
7 अरब लोग हैं तो 7 अरब लोगों की माँ उनके लिए दुनिया में सबसे अच्छी है। सबकी माँ सबके लिए अच्छी है। जरूरी नहीं है कि मेरी माँ सबको उतनी ही अच्छी लगे। तब क्या करना चाहिए? हम देख लेते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त की माँ भी बहुत अच्छी है, हम उससे प्रेम कर लेते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता उससे हम अपने आप को दूर रख लेते हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बहुत अच्छा लगता है उनसे जुड़ते चले जाते हैं, जिनसे नहीं लगता उससे अपने को अलग कर लेते हैं। और ये करना भी चाहिए। तो क्या करें? हम अपनी माँ के लिए सब कुछ करें, अपनी माँ को सुखी रखने की कोशिश करें। हम दुनिया भर की माँओं के बारे में सोचते रहेंगे और अपनी माँ को खुशी नहीं दे सकते, सुखी नहीं रह सकते। जो हमारे वश में है वो हम नहीं कर पाते तो हम दुखी होंगे सबकी माँओं को देखते हुए। ऐसे ही मेरा देश मेरे लिए सबसे अच्छा है। दुनिया में सबके देश वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्रिटेन वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अमेरिका वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कनाडा वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेरा देश ये भारतवर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब हम कहें कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनका धर्म ऐसा है, उनका ये ऐसा है, हमारा ऐसा है। प्रभु जी इस सब में बुद्धि लगा के एक छोटा सा जीवन मिला है हमें। जब हम कहते हैं अनमोल है जीवन, तो अनमोल का उसका मोल तो समझो, उसका आनंद तो लो, उसके साथ खुशियाँ तो बांटो। ये देश मेरा है, हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए वो करें, दूसरा सब छोड़ दें। दुनिया की चिंता करने से चिंता ही करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। अपने लिए चिंतन करो, उसके चिंतन से कोई लाभ नहीं होगा प्रभु जी। और अपना देश भी बहुत बड़ा है, इस देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सरकार क्या कर रही, लोग क्या कर रही, बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास। प्रभु जी अपने आप से देखो आप क्या हो। कोई कैसा है छोड़ो, आप क्या हो, आपका चिंतन कैसा है, आप क्या कर सकते हो, जो आपके जुरिस्डिक्शन में हो, जो आपकी जद में हो, वो अच्छा करने की कोशिश करो। और सब अगर ऐसा सोच लें तो ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। सबसे पहले यात्रा शुरू होती है अपने आप से। अपने आप को देखो, अपना चिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो। आप देखो आप क्या हो, आपको जो अच्छा लगता है वैसे आप बन जाओ। उसके बाद अपनी माँ को देखो, अपने पिता को देखो, उनके लिए क्या कर सकते हो, उनको वैसा अच्छा बनाने के लिए। फिर पत्नी को देखो, फिर बच्चों को देखो, फिर भाई बहनों को देखो, रिश्तेदारों को देखो, पड़ोसी को देखो, समाज को देखो, देश को देखो, दुनिया को देखो। जैसे जैसे आपका कद बढ़ेगा वैसे वैसे दायरा बढ़ाइए और सेवा कीजिए। ना हम अपने आप को समझ पाते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार का सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, और पूरे देश को और दुनिया के लिए हम अपशब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रभु जी? सबके लिए सब अच्छा है, उनके लिए वो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है हम उनसे संपर्क नहीं रखेंगे। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करें, अपने दायरे में रहकर करें और दायरा बढ़ाएं। ऐसा है प्रभु जी, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। बहुत से मैसेज आए कि आपने कहा 84 लाख योनियों में के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, फिर दुख क्यों है, गरीबी क्यों है, अमीरी क्यों है। हमने नहीं कहा प्रभु जी, हमने कहा ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। मेरा तो इसमें दर्शन अलग है, हमारे बाबा जी का दर्शन थोड़ा सा अलग है। चीज़ वही है, उसका दर्शन अलग है। कभी आपको बताएंगे हम प्रभु जी। 84 लाख योनियां हैं यहाँ पर। मनुष्य में हम कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की ओर यात्रा होती है। जीव जंतुओं की अपने लेवल पर यात्रा होती है। कीट पतंगे, जानवर, जीव जंतु, मनुष्य सब मिला के जो योनियां हैं वो 84 लाख योनियां हैं। तो मैंने तो शास्त्रों की बात बताई, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जन्म दुर्लभ है।
आपको जानवर नहीं बनाया, आपको जीव जंतु कीड़ा पतंगा नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। आप अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का कर सकते हैं, अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। और जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको भेजा है, उस परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं। उसे जानने के लिए केवल ये जन्म है, केवल ये मनुष्य का जन्म है, वो हमें करना है प्रभु जी। और ये 84 लाख योनियों का चक्कर है ना, ये कभी बताएंगे प्रभु जी, आप इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो समय समय पर मन की बात करने से, ये मैं आपके प्रश्नों का उत्तर इसलिए दे देता हूँ कि चूंकि आप हमारे परिवार से जुड़े हैं, तो आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, या देखते हैं तो उस पर चिंतन नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा देख के और आपकी प्रतिक्रिया आ जाती है। नहीं तो हम आपकी भाषा में बताने की कोशिश करते हैं, जो हमारी आपकी भाषा है, बोलचाल की भाषा है। कोई क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं होता है जो आपको समझ में ना आए प्रभु जी। और एक तरह के मैसेज तो हमेशा आते रहते हैं प्रभु जी, फ़ोन नंबर दीजिए, आप कहाँ हैं बताइए, मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपको बुलाना है। ये तो प्रभु जी आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। ये तो आपके प्रश्न जब तक ये जीवन है और हम YouTube से जुड़े हैं, तब तक आपके आते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। ये प्रश्न तो इस जीवन के अंतिम श्वास तक आपके द्वारा हम तक आता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। प्रभु जी, फिजिकल प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप बातें कर लेते हैं, आपके मेल आते हैं, हम कोशिश करते हैं बाबा जी को फॉरवर्ड करने के लिए, हम तो निमित्त मात्र हैं प्रभु जी। और जब नियति होती है उसे कोई नहीं रोक सकता है, प्रारब्ध होता है कोई नहीं रोक सकता है। फिर तो हम ना चाहें तब भी आप हमारे पास आ जाएंगे या हम आपके पास पहुंच जाएंगे। ऐसा मैंने देखा है इस 1 वर्ष में प्रभु जी। आप सच पूछो तो हमने अपना नंबर किसी को नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। आईडी दी है अपनी, yatrakatha.77.com। नहीं, वो तो वेबसाइट है, yatrakatha77@gmail.com। मेल आईडी दी है आपको। लोगों के आते हैं, हम बाबा जी को फॉरवर्ड कर देते हैं, और कभी उनका कोई जवाब भी दे देते हैं, तो फिर वो लोग बार बार अपेक्षा करते हैं कि बार बार जवाब दें, बार बार उनके मेल आते हैं। तो वो तो संभव है नहीं प्रभु जी। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जहाँ बाबा जी का निर्देश होता है तो जवाब दे देते हैं, जब नहीं होता है तो हरिओम भेज देते हैं, तो बाबा जी और आपका संपर्क जुड़ जाता है। फ़ोन नंबर की बात है प्रभु जी, जिसे मिलना होता है अपने आप आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। कुछ लोगों को मिला है इस लॉकडाउन के दौरान, और हमारे देश के, हमारे आसपास के लोग नहीं, विदेशों में भी प्रभु जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, यूके, वहाँ के कुछ लोगों के फ़ोन आने लगे हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ गए हैं। मैं सोचता हूँ कैसे उनको नंबर मिला, फिर मैं पूछ भी लेता हूँ कि आपको नंबर कैसे मिला। उनकी चाहत थी, उनकी इच्छा थी, बहुत प्रबल थी, नियति थी, समय थी, कोई ऐसा हुआ। और मेरी तो सब जानते हैं, मेरा तो यही स्वरूप रहता है, अभी तो बाबा जी ने बनाया है। और वो पता नहीं कैसे कैसे संपर्क करके, और उन्हें नंबर मिल जाता है, फिर नंबर आ जाता है। तो जिनका ऐसे नंबर करके आ जाता है, जो व्हाट्सएप पर आकर जुड़ जाते हैं, इसका मतलब है नियति है, उनके साथ बाबा जी का कोई लेन देन है, उनका संपर्क बाबा जी से है, और बाबा जी तो मुझे निमित्त बना देते हैं। अभी ऐसा ही हुआ पिछले दिनों प्रभु जी। हमारे कोई परिचित हैं, उन्होंने कहीं मेरा फ़ोटो देख लिया, एक कार्यक्रम का, एक पुस्तक के विमोचन का फ़ोटो देख लिया, और विमोचन का फ़ोटो देख के उन्होंने देखा ये तो वही है जो YouTube पर आते हैं, और इनके साथ जो है, इनमें एक को तो हम पहचानते हैं, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। और बस उन्होंने उनसे संपर्क कर लिया और उनसे कहा कि हमें नंबर चाहिए, नंबर मिल गया और संपर्क बन गया। ये नियति है प्रभु जी, ये प्रारब्ध है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं प्रभु जी, फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आपको मिलना होगा आप आ जाएंगे हमारे पास, कोई नहीं रोक सकता।
हम तो निमित्त मात्र हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? हम आप तक पहुंच जाएंगे प्रभु जी। और निमंत्रण तो बहुत सारे आने लगे हैं, जब मैंने एक छोटा सा संवाद में बताया था आपको। लेकिन वो यात्रा भी शुरू नहीं है प्रभु जी। अब एक जगह बैठने का मन है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारा भी संधि काल चल रहा है, ट्रांजिट फेस है। पता नहीं जीवन कहाँ चला जाए, कहाँ ले जाए, आपसे कब तक मिलें, किस रूप में मिलें, इस शरीर से, बाद में सूक्ष्म से। और आप लोगों के मैसेज आए हैं कि आप लोग मेरी जीवन यात्रा जानना चाहते हैं, मेरे बचपन से अब तक की कहानी। तो प्रभु जी वो तो हम बना रहे हैं। 25 करीब एपिसोड हो गए। अगर हमारा आपका संपर्क बाबा जी ने विराम कर दिया, उसके बाद भी 25 दिनों तक तो आप मेरे वो वीडियो देखते रहेंगे। अभी तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरी जीवन यात्रा, ये गीत भी बाद में ही देखना था, आपको सुनना था, लेकिन आप सबके जो मैसेज आते थे तो मुझे लगा कि नव वर्ष पर इसको तो आपके साथ शेयर कर लें। तो हमने यात्रा कथा चैनल पर उस अपना मेरा जीवन दर्शन जो है उस गीत को शेयर किया है। आप लोग ज़रूर सुने प्रभु जी, उसमें आपको कुछ सूत्र मिलेंगे। उस चैनल से भी आप जुड़िए। आगे अगर यात्राएं होंगी तो उसी चैनल पर आएंगी प्रभु जी। यात्रा कथा के नाम से चैनल है, और स्वरूप तो आप जानते ही हैं, आपने देखा ही है। और आप लोग निमंत्रण देते हैं प्रभु जी, ये आपका प्रेम है, स्नेह है, इसको तो हम स्वीकार करते हैं प्रभु जी। अपने देश ही नहीं, लोग बुलाते हैं मुझे, आप ब्रिटेन आ जाइए, लंदन में आ जाइए, कनाडा में आ जाइए, दुबई में आ जाइए, यूएस में आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, कैलिफोर्निया में आ जाइए। कहाँ कहाँ से मेल आने लगे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जब जिसको निमित्त बनना होगा कोई नहीं रोक पाएगा। और हमारी तो कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है। सच पूछिए, मैं तो आपको पहले दिन से कहा, मेरी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभु जी तो हमसे नाराज़ हो गए थोड़ा सा। उन्होंने हमारे बहुत किसी करीबी के माध्यम से हमारा नंबर ले लिया, हमसे बात की, और उन्होंने उनके माध्यम से हमसे कहलाया कि हम ऑस्ट्रेलिया में इनके कुछ संवाद करना चाहते हैं, सत्संग कराना चाहते हैं प्रभु जी। और वो हमारे बहुत आदरणीय हैं। उन्होंने हमसे कहा प्रभु जी, फिर हमें अंत में मना करना पड़ा। उद्देश्य नहीं है प्रभु जी, ये टेस्ट है बाबा जी के, कि आपने कहा ऑस्ट्रेलिया बुलाएं और हमारा मन हो चलो ऑस्ट्रेलिया घूम कर आएँ। आपने कहा हम आपके 10 लेक्चर रखते हैं, संवाद रखते हैं, और हमने कहा ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे कद बढ़ गया हमारा, लोग जुड़ गए और जुड़ गए, कमर्शियल हो गया। ऐसा ही होता है प्रभु जी, ये टेस्ट होते हैं जीवन में। हर आदमी चाहता है मेरा कद बढ़े, प्रसिद्धि आए, माया आए, लेकिन मैंने तो सब कुछ देख लिया, जी लिया अपने जीवन में, नहीं चाहिए कुछ। मेरा अगर इस जीवन में कोई माध्यम बनेगा तो केवल ये YouTube है जो आपके साथ है, और ये हमारा YouTube परिवार है। इसमें कोई आर्थिक लेन देन नहीं है, न कभी होगा। और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे कहीं 7 समुंदर पार बुलाएं कि हम आपके सत्संग कराना चाहते हैं, लोगों को आपसे कुछ ज्ञान मिलेगा। बहुत हैं ज्ञान देने वाले प्रभु जी, विद्वान हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। मुझे तो है ही नहीं। मुझे तो श्री बाबा जी ने लॉकडाउन में निमित्त बना दिया आपसे जुड़ने का। आप जुड़ गए। मेरी तो ये भी इच्छा नहीं थी प्रभु जी, ये इच्छा अपेक्षा नहीं थी। और इसमें भी हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं प्रभु जी। मैंने आपको बताया, हम संवाद करते हैं, कुछ टुकड़े हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, और नहीं जुड़ते हैं तो अपने पूर्वाश्रम में दे देते हैं, वही इसको जोड़ते हैं, वही इसको अपलोड करते हैं, वही थंबनेल बनाते हैं। लोगों ने मुझे कहा कि ये भी मैसेज आए कि ऐड बहुत आने लगे हैं और अच्छे ऐड नहीं आते हैं। प्रभु जी, हमारे हाथ में नहीं है। अब यहाँ हम अपनी टीम तो बना नहीं सकते कि हम अपनी टीम बना दें और कह दें कि हमें ऐड नहीं चाहिए। प्रभु जी, कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, हमारे पास समय नहीं है इतना। बाबा जी का होमवर्क कितना रहता है। हम तो संवाद करते हैं, भेज देते हैं, वो अपना काट छांट करते हैं। हम उन्हें दिशा निर्देश दे देते हैं व्हाट्सएप पर हेडिंग, और वो लिख कर भेज देते हैं, वो अपलोड करते हैं, वो थंबनेल बनाते हैं, और वो शायद ऐड ऑन करते हैं। और ऐड क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये जानकारी ये हाथ में नहीं होता है, ये YouTube तय करता है प्रभु जी।
तो उस सब में हमारा दखल नहीं है प्रभु जी, उसको तो आपको बियर करना ही होगा जब तक है। हो सकता ज़्यादा समय तक ज़रूरत ना पड़े। मुझे लगता है कि अभी मुझे लगा है कि इस ट्रांजिट फेस में 25, 30, 40 वीडियो की 25-30 वीडियो की और ज़रूरत है। जो मैंने आपको बहुत सारे विषय बताए हैं, कई बार मैं कहता था बाद में बताऊंगा, और हमारे एक प्रभु जी ने तो पूरी लिस्ट भेज दी, ये आपने कहा था बाद में बताएंगे, कब बताएंगे, तो वो उस पर मैं लिस्ट निकालूंगा, देखूंगा और वो सब आप तक शेयर करूंगा प्रभु जी। लेकिन बाकी मेरी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है, और मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, आप ये मत समझिए कि मैं कुछ और भाव से कह रहा हूँ। आपका भाव था, हर कोई चाहता है कि हमारे पास आएँ, ये संवाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उन्हें अच्छा लगा इसीलिए वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है प्रभु जी, ये माध्यम है ना, आप जुड़ गए हैं ना, आप पहुँचाइए। आपको अगर कोई सूत्र मिले, अपने जीवन में अपनाइए, अपना जीवन बदलिए, अपना रूपांतरण कीजिए और किसी एक का रूपांतरण करने का प्रयास कीजिए। बस हमारा भी उद्देश्य पूरा और आपका भी, और बाकी सबके लिए तो बहुत है प्रभु जी, ज्ञानी, मनीषी, कथावाचक, अच्छे अच्छे संत, तपस्वी संत, महात्मा बहुत हैं प्रभु जी। उनको ईश्वर ने वो निमित्त दिया है कि वो जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, लोग उनके कार्यक्रमों में आते हैं और जुड़ते हैं, और उसका लाभ भी उन्हें मिलता है। पर मुझे नहीं बनना प्रभु जी निमित्त, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है, उनकी इच्छा होती है। और मुझे तो ये लगता है ये माया के टेस्ट हैं, बाबा जी मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मेल भिजवा देते हैं, और इतने आत्मीय मेल होते हैं प्रभु जी कि उसको पढ़ने के बाद तो लगता है अच्छा ठीक है हम आ जाते हैं। नहीं प्रभु जी, कमर्शियल नहीं करना है, मुझे नहीं बनना है, बहुत थोड़ा सा समय शेष है और काम बहुत है। आप लोग जुड़े हैं, जुड़े रहें, दोनों चैनलों पर जुड़े रहें। हम एक स्थान पर बैठ जाएंगे, तब आपकी वो लिस्ट है, उस लिस्ट पर चिंतन करेंगे और बाबा जी का जैसे निर्देश मिलेगा तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे प्रभु जी। ऐसा है, इसी भाव से प्रभु जी आप हमारे साथ जुड़े रहें। और मेल जो आते हैं हम तो सबका स्वागत करते हैं प्रभु जी। मैंने कल भी बताया था, अपना दुख सुख हमसे शेयर कीजिए, लेकिन बार बार मत कीजिए, उत्तर की अपेक्षा मत कीजिए प्रभु जी, नहीं तो फिर आप भी दुखी होंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों की तरह आप भी कहेंगे कि अब हम आपसे संबंध नहीं रखना चाहते, आपने हमारा दिल तोड़ दिया। प्रभु जी हमने तो जोड़ा ही नहीं, आपने ही जोड़ लिया और आपने ही तोड़ लिया, बताओ हम क्या करें। आपने जोड़ लिया, हमने आपको हरिओम भेज दिया, आपकी अर्जी बाबा जी को लगा दी, अब आप अपने आप जुड़ गए, आपने अपने आप विस्तार कर लिया कि स्वामी जी को यहाँ बुला लेते हैं, इनके 10 शोज कराते हैं। कुछ तो इसमें आपका भी है प्रभु जी, उन विकारों से ऊपर उठना है, कुछ तो इसके पीछे आपका भी होगा। आपको श्रेय मिलेगा, माया टेस्ट लेगी। मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है प्रभु जी, मैंने पहले दिन से आपको बता दिया था। और जब आपको लगा बात पूरी नहीं हो गई तो आपने तोड़ लिया, आपने जोड़ लिया, आपने तोड़ लिया। बताइए प्रभु जी इसमें हम कहाँ हैं बीच में? आपने हमसे तो पहले नहीं पूछा, आपने जब पूछा तो हमने मना कर दिया, आपने तो किसी तीसरे से कहलवाया, उनको भी मना कर दिया बड़ी विनम्रता के साथ। और हम आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं प्रभु जी, इस सत्संग को आर्थिक लेन देन का जरिया नहीं बनाना है। ये YouTube बाबा जी ने निमित्त बनाया, बाबा जी ने मुझे शुरू कराया। न लॉकडाउन होता, न ये चैनल बनता, न आप हमसे जुड़ते। हमारा आपका प्रारब्ध है प्रभु जी, पूर्व का कुछ लेन देन है, कुछ विशेष आत्माएं हैं अभी वो जुड़ गई हैं, बहुत आत्मीय हो गई हैं प्रभु जी, पूर्व का लेन देन है। एक बार में एक मेल से जुड़ गई और आत्मीय हो गई वो जीवात्माएं, और लगता है कितने समय का उनसे है। आप सबका परिवार ही तो लगता है मुझे, YouTube का लगता है कब से जानते होंगे। आपके मैसेज आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि पहले भी कहीं देखा है, कब से जानते हैं।
ये आपका प्रेम है, ये आपका स्नेह है प्रभु जी, आपका भाव है, कहीं ना कहीं बाबा जी से आपका संपर्क है, पूर्व का लेना देना भी है। इसीलिए तो ये हो रहा है। इसको ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही सहज भाव से, ऐसे ही सरल भाव से चलने दो। ना आप कुछ इसके आगे की सोचें और ना हम सोचें। आप सोचेंगे आपको कष्ट होगा, और हमें तो सोचना नहीं, हमने तो पहले ही दिन बता दिया था आपको। और दूसरा चैनल इसलिए बनाया कि वो कथा यात्रा में मुझे लग रहा था कि मैं अभी मुझे कुछ समय बाद एक यात्रा करनी है मुझे, और मैंने जो पूर्व की यात्राएं की हैं उनके कुछ वीडियो निकाल के और संवाद के साथ आपको दिखाना है। वो दिखाएंगे प्रभु जी, पुराने वीडियो हैं तो भी दिखाएंगे, आपको आनंद आएगा। देखो मैंने विश्व बंधु स्वामी जी का, गिरी जी का जो एक इंटरव्यू दिखाया था आपको, बंगाल का उनका शरीर है, और अभी हैं वो 100 के आसपास उनकी उम्र है, और वो रह रहे हैं उत्तरकाशी के पास। एक गांव है, उस गांव में उनका छोटा सा घर है, आश्रम है, कुटिया है, वहीं रह रहे हैं। और 12 साल पहले का वो इंटरव्यू था प्रभु जी, वो मुलाकात थी उनसे, सत्संग था, संवाद था, और उसका ये असर हुआ प्रभु जी, उनके बहुत पुराने शिष्यों ने कहीं खोज लिया और संपर्क किया। वो देखने के बाद सुंदरानंद जी का, देखिए उनके आखिरी समय की मुलाकात, आप जब उसको देखते हैं तो आपको लगता है कितनी अच्छी तरह सुंदरानंद जी 94 वर्ष की अवस्था में बता रहे हैं, लेकिन किसी को ये आभास नहीं होगा कि ये 94 वर्ष की अवस्था में जो बता रहे हैं ना, ये अभी 94 दिन भी अब इनका शरीर नहीं होगा और ये ब्रह्मलीन हो जाएंगे। बाबा जी ने निमित्त बनाया कि हमने उनकी वाणी में उनका जीवन, उनके सूत्र आप तक पहुंचाए और वो ब्रह्मलीन हो गए। तो ये है प्रभु जी, हम एक दूसरे के निमित्त ही बनते हैं, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, और मेरा तो संधिकाल है प्रभु जी, इसलिए मैं तो बहुत निश्चिंत हूँ, जो भी होगा ठीक होगा। आपसे संपर्क है जब तक तब तक है, जब नहीं होगा तो बहुत सारे वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेंगे मेरी जीवन यात्रा के। ये गीत मेरा जीवन दर्शन, इसमें बहुत से सूत्र मिलेंगे, आप इसको बाद में बार बार 1-2 बार देख लेना। ऐसा है प्रभु जी, हर पल का आनंद लो, जीवन का अनमोल है, कल क्या होगा किसने जाना। अगर आ गया वो, ऐसे करो परमात्मा, मृत्यु का भय नहीं है, आप आए हो लेने, आ जाओ। अभी मैं ऐसे कर रहा हूं आप सबके लिए, फिर ऐसे कर लूंगा, आ जाओ, विलीन हो जाएंगे। जब ऐसे करेंगे तो उनके हाथ भी सामने आ जाएंगे। ऐसा है प्रभु जी। हो सकता है अभी मैं कुछ समय के लिए एकांत में चला जाऊं, लंबे एकांत में चला जाऊं, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी से कुछ वीडियो बनाने हैं कि मैं एकांत में जाने के बाद भी वो वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, आपकी जिज्ञासाएं पूरी होती रहें, आपकी शंकाओं का समाधान होता रहे, और आपको लगे कि हम और आप तो साथ साथ हैं, लेकिन हम कहीं एकांत में होंगे, दूर, सबसे दूर। ऐसे संकेत मिल रहे हैं बाबा जी के। ऐसा है प्रभु जी, आप जुड़े रहें, हम जुड़े रहें। यात्रा कथा 77gmail.com पर अपने सुख दुख शेयर करते रहें, लेकिन बार बार ना करें, कोई विशेष बात हो तभी करें, जब आपकी अपेक्षा ना करें। हम बाबा जी को फॉरवर्ड करते रहेंगे और बाबा जी का हरिओम आपको मिलेगा, तो इसका मतलब है आपका और श्री बाबा जी का संपर्क हो गया।